शुरू में जनरल मुशर्रफ का फोकस था कि नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के खिलाफ तहकीकात हों, मगर हमने वाज़ेह कर दिया कि हम किसी सियासी विछड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। हमने कहा तमाम साबका हुकूमतों की तहकीकात होनी चाहिए, तो जनरल मुशर्रफ मान गए और बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत की भी तहकीकात का कहा। हमारे पास पूरी लिस्ट थी और इस लिस्ट में से एक शख्स बाद में जनरल मुशर्रफ हुकूमत के वज़ीर दाखिला बन गए। One of them became a minister of interior, who was on the list of targets. वो कौन वजीर दाखिला था जिसके फंड्स अमेरिका में न्यू जर्सी में फ्रीज किए गए थे? वो मिस्टर शेरपाव थे। जैसे ही हमने न्यू जर्सी में मिस्टर शेरपाव के अकाउंट फ्रीज किए, हमने फौरन हुकूमत पाकिस्तान को बताया कि वहाँ की हुकूमत को खत लिखे और कहे कि म्यूचुअल असिस्टेंस के तहत ये लूटी हुई दौलत पाकिस्तान को दी जाए। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने बिल्कुल उलट किया और ये लिख दिया कि अकाउंट को अनफ्रीज कर दिया जाए और फिर हमें कहा कि शेरपाव का नाम अपने टारगेट्स की लिस्ट से भी निकाल दें। हम हैरान रह गए। हमने लाखों खर्च करके इस शख्स के अकाउंट्स ढूंढे, फिर फ्रीज करवाए और जनरल मुशर्रफ की हुकूमत ने बजाय इसके कि इस पैसे को वापस पाकिस्तान लाते, उन अकाउंट्स को अनफ्रीज करके शेरपाव को वजीर बना दिया। 2007 में जनरल मुशर्रफ बरतानिया आए और मैंने उनसे पूछा कि जनरल मुशर्रफ, आपने हमसे चोरों को पकड़ने को कहा और फिर क्या हुआ? तो जनरल मुशर्रफ ने जवाब दिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर इलेक्शन कराए और फिर वही सारे लोग मुंतखब हो गए। And they came back to power and they gutted NAB. The application was withdrawn. We did not. हमने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स अटैच करने की एप्लीकेशन इसलिए वापस ली क्योंकि हम उन असासों को अटैच करना चाह रहे थे जो हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत हैं। पाकिस्तान की एहतसाब अदालत ने ये फैसला दिया था कि ये अपार्टमेंट्स चोरी के पैसे से खरीदे गए थे। हमने उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बरतानिया की हाई कोर्ट के जज के सामने रखा। शरीफ फैमिली का ये कहना है कि इन अपार्टमेंट्स पर अपनी दरख्वास्त वापस देना उनकी मासूमियत का सबूत है, एक साफ झूठ है। हमने दरख्वास्त इसलिए वापस ली क्योंकि हमें पाकिस्तान के यूनाइटेड बैंक में मौजूदा फंड्स का पता चल गया था जो हमने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की जगह अटैच कर दिए। Funds that we had frozen at United Bank. Mr. Anjum Dar came to see us in 2012. He brought. अंजुम डार मुझसे 2012 में मिलने आए। उन्होंने नवाज शरीफ के साथ अपनी तस्वीरें दिखाई और खुद को नवाज शरीफ का भतीजा जाहिर किया और हमें $25 मिलियन की रिश्वत ऑफर की। उस वक्त कमरे में दूसरे लोग भी मौजूद थे और मैंने ये फौरन बात अपने वकला को बता दी थी। मैंने नवाज शरीफ को अंजुम डार के जरिए यही पैगाम भिजवाया जो पता नहीं नवाज शरीफ तक पहुंचा या नहीं कि आप उन्हें रिश्वत दे रहे हैं जिनसे हुकूमत का मुआहिदा ही करप्शन से लड़ने का है। अगर आपने ये मामला सेटल करना है तो अदालत के जरिए करें। If you wish to settle this, do it through the court. Nawaz Sharif, I have no way of. मेरे पास कोई तरीक़ाकार नहीं था कि इस बात की तस्दीक करूं कि अंजुम डार का नवाज शरीफ का भतीजा होने का दावा दुरुस्त है या नहीं। उसने मुझे नवाज शरीफ के साथ अपनी तस्वीर दिखाई, फिर उसने मेरे और मेरे साथी के सामने नवाज शरीफ को फोन किया, बल्कि ये कहूँगा कि मुबैना तौर पर नवाज शरीफ को फोन किया और मेरे पास ये जानने का कोई जरिया नहीं है कि वो नवाज शरीफ से ही बात कर रहा था क्योंकि वो उर्दू में बात कर रहा था। शायद मुझे 20 साल में उर्दू सीख लेनी चाहिए थी। शायद अगर नैब मुझसे एक और मुआहिदा करे तो मैं उर्दू सीख लूंगा। Contract this time I will learn Urdu. Summer of 2017. 2017 की गर्मियों में हमने हुकूमत पाकिस्तान को एक अकाउंट का बताया जिसमें $1 अरब से। फिर अक्टूबर 2018 में एक सीनियर पाकिस्तानी ऑफिशियल से मिला और मैंने उन्हें एक अकाउंट के शवाहिद दिए जिसमें $1 अरब से, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो पैसा 2016 की गर्मियों में सऊदी अरब से एक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था। मैंने हुकूमत पाकिस्तान को बताया और उन्होंने कुछ नहीं किया बल्कि मुझसे अपना कट मांग लिया। What do they say? What's our cut? The gentleman who came to see me, he was a military man. जो शख्स मेरे पास आया उसने कहा वो मिलिट्री से हैं और अपनी शनाख्त नहीं दे सकते क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग अपना नाम नहीं जाहिर करते। मगर मैंने कहा कोई सबूत दिखाइए, तो उसने सबूत के तौर पर नैब के डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसमें वो मुआहिदे का ड्राफ्ट भी था जो हमने हुकूमत पाकिस्तान को भेजा था क्योंकि दरमियान में एक ऐसा वक्त आया था कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमसे नए मुआहिदे की बात की थी जो हमने भेज दिया था। मगर उस शख्स से 10 मिनट की गुफ्तगू के बाद उसने कहा कि आपको तो इस मुआहिदे से $200 मिलियन का फायदा होगा क्योंकि अगर $1 अरब मिलते हैं तो इसमें 20% का आपको $200 मिलियन मिलेगा। फिर उसने कहा इस $200 मिलियन का आधा हमें मिलना चाहिए। तो मैंने पूछा किसे? तो उसने जवाब दिया जो लोग आपसे ये मुआहिदा कर रहे हैं। He said the people who are giving this contract. You have also mentioned that आपके you सामने एक discovered अकाउंट आया जिसमें 2016 में सऊदी अरब से $1 अरब मुंतकिल हुए और आपने उस अकाउंट के बारे में एक फौज के जनरल को और फिर शहजाद अकबर को बताया। वो जनरल कौन था? Who was that general? I don't know.
मुझे नहीं पता, मैंने फौरन इस बारे में हुकूमत पाकिस्तान को बता दिया था। फौरी तौर पर उनके पास सबूत के तौर पर हुकूमती दस्तावेजात की कॉपीज मौजूद थीं। उन्होंने कहा कि ये ISI का भी ऑपरेशन है, क्योंकि ISI भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा थी, जिसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई थी। मैंने उनकी बात मान ली, क्योंकि सबूत के तौर पर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो मेरे अपने डॉक्यूमेंट्स थे, जो हमने हुकूमत पाकिस्तान को भेजे थे। क्या आपने ये मालूमात शहजाद अकबर को भी दी? शहजाद अकबर को ये मालूमात वकला से मिली होंगी, मैंने नहीं दी, क्योंकि मेरे वकला ने इस मुलाकात के 15 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के वकला को बता दिया था कि मुझे नए मुआहदे की लालच देकर रिश्वत देने की कोशिश की गई है, जिसमें वो अपना हिस्सा भी चाहते थे। मैं फौरन उनसे मीटिंग छोड़कर चला गया। मैंने इस साजिश का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, जो बरतानिया में जुर्म है, और फौरन अपने वकला को बता दिया, जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को एक लंबा और तफसीली खत लिखकर सब बता दिया। और अगर शहजाद अकबर अपना काम ठीक से करते हैं, जिसका मुझे यकीन नहीं है कि वो अपना काम ठीक से करते हैं, तो उन्होंने वो खत जरूर पढ़ा होगा। ये $1 अरब का अकाउंट किसका है? बेहतर है कि आप ये सवाल नैब से पूछें, क्योंकि मैंने ये इतलात नैब को दे दी थी, और शायद उन्होंने वो सब कचरे में डाल दिया। Challenge the government of Pakistan. मैं हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं कि अदालती फैसला पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें। अदालती फैसले कॉन्फिडेंशियल होते हैं, मगर मैं हुकूमत पाकिस्तान को इख्तियार देता हूं कि वो अदालती फैसला पाकिस्तानी अवाम के सामने रखें। अगर इमरान खान अपनी करप्शन के खिलाफ लड़ने के दावे में सच्चे हैं, तो उन्हें ब्रॉडशीट केस में अदालती फैसला पाकिस्तान के अवाम के सामने रखना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कुछ उनकी हुकूमत की तरफ से देखा है वो स्पिनिंग है। इमरान खान, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये सारी कमेटियाँ बनाना और दावे करना छोड़ दें, बल्कि अदालती फैसला पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें, ताकि पाकिस्तान के अवाम सच जान सकें। Publish the judgment of Sir Anthony Evans.